आपको बताऊं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रेमनगर का रेलवे फाटक जो है और जखीरा का जो रेलवे का जो पुल है उसके बीच के अंदर में ये पूरी घटना हुई थी। और ये घटना तकरीबन में 2:30 बजे की ये पूरी घटना है। और काला धुआं एक उठने की वजह से पूरे आसपास का जितना पटेल नगर का क्षेत्र था और बलजीत नगर, आनंद पर्वत, नेहरू नगर, प्रेम नगर, तो ये तमाम जो क्षेत्र थे, तो जब ये धुआं काला उठने लगा तो लोगों को जो है वो आशंका होने लगी कि शायद लगता है कि कहीं किसी के घर पे ना आग लगी हो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें जो बनी हुई थी, बड़े बड़े जो घर बने हुए हैं, उसकी वजह से लोगों को पता नहीं लगता है, क्योंकि रेलवे का जो ट्रैक है, रेलवे की जो क्रॉसिंग है वो बहुत नीचे जा करके है। तो बलजीत नगर, पटेल नगर के लोगों को ये लगा कि शायद जो है कि आनंद पर्वत साइड में या बलजीत नगर साइड में जो है एक बहुत बड़ी जो है वो आग से जो है घटना घट चुकी है। लेकिन अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं लग पाया था, क्योंकि काला काला धुआं था। वहीं पर जब हम लोग यहाँ पर जब पहुंचे और हमारी टीम ने जब हमें बताया कि यहाँ पर जो है कूड़े का जो है वो ढेर लगा हुआ था, और कूड़े का जो ढेर लगा हुआ था उसके यहाँ पे आसपास में कोई शायद बच्चे वगैरह जो थे वो वहाँ पर खेल रहे थे। और गर्मी की शुरुआत भी है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि गर्मी की शुरुआत के अंदर में और अगजनी की जो फायर की जो लगातार खबरें जो हैं वो आग की खबरें लगातार तमाम जगहों से निकल करके चली आ रही है। वहीं आज की जो ये घटना है, ये शायद अपने आप के अंदर में मैं ये कहूँगा बड़ा दिल दहलाने वाली ये घटना सामने निकल के आई थी। आपको ये जानकारी मिली कि ये फायर की घटना हुई कैसे, और ये कूड़े का पहाड़ रेलवे ट्रैक के आसपास में लगा हुआ था, क्या कुछ आया है, जरा मुझे एविडेंस। देखिए, जो मैं बताता हूँ, जैसे ये कूड़े का जो पहाड़ वगैरह जो लगा हुआ था, पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो पूरा रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो आबादी भरा घना क्षेत्र है, और वहीं पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। और जहाँ पर ये पूरी आग की जो घटना है ये वहीं पर घटी। और साथ में ये भी सूत्रों के मुताबिक ये भी, और वहाँ के जो लोग थे उन लोगों से कुछ जानने की अगर कोशिश करी जाए तो कुछ हमें जो जानकारियां मिली हैं, पास के अंदर में कोई ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से, अगर कूड़े की जो आग लगी होती तो शायद जहां जहां तक धुआं इसका फैल रहा था वहां तक स्मेल जाती। लेकिन वहां पे जो है वो स्मेल जो है वो ज्यादा पता नहीं लगता है, क्योंकि आग जो थी वो काफी जो लोगों ने दूर तक देखी थी। तो लोगों ने, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि मुझे जो है वो रोहिणी से भी लोगों ने फोन कर दिया कि आसपास के अंदर में है जो कहीं आग लगी है क्या, कहाँ की बात है, कहाँ की घटना है। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला जो है ये जो दृश्य है वो देखने वाली बात ये रही कि बड़ा काला धुआं जो है बड़े गुब्बारे की लट्टू की तरह उड़ रहा था। जी जी जी, आपके वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है साफ साफ, फायर ब्रिगेड की लगातार गाड़ियां आ रही हैं जी और जी। काला काला धुआं एकदम उठ रहा है। तो ये धुआं जो है जो कूड़े के पहाड़ में आग लगी है वहां से उठ रहा है, या ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने से आग लगी है, किस रीजन से आग लगी है? रेलवे ट्रैक किनारे दिख रहा है। जो ये रेलवे ट्रैक के बिल्कुल किनारे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कूड़े का ढेर वहां पे लगा हुआ है। फायर ब्रिगेड की यहाँ पे जो दमकल की गाड़ियां जो पहुंची हैं वो 6 तत्काल वहां पर पहुंची है। और शाम को तकरीबन में इसको बताया जा रहा है कि 5:30-6 बजे तक आग पर जो है वो काबू पाया गया था। और 6 दमकल की गाड़ियां लगी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो वहां पर जवान जो वो तैनात थे, और एनडीए इसकी जो है दमकल के फायर के जो जवान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और जो सहायता जैसे करने वाले काफी ऐसे जो संस्था थी वो भी वहां पर पहुंच चुकी थी उस समय। और ये ट्रांसफार्मर से बताया जा रहा है जिस तरीके का काला धुआं निकल रहा है, एक तरफ से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि दूसरी साइड जो है वो लोगों को जाने नहीं दिया गया, तो एक साइड से देखने में ये लग रहा था कि ये जो है कूड़े से निकल रहा है धुआं है। लेकिन कुछ सूत्रों ने बताया हमारे को कि ये ट्रांसफार्मर वहां पर था, जिसकी वजह से वो काला धुआं जो निकल रहा है वो ट्रांसफार्मर जलने की वजह से वहां से निकल रहा है। ये पूरा कहा जाता है कि आनंद पर्वत वाला एरिया आता है, आनंद पर्वत थाना अंतर्गत में है। और कुछ शायद उसमें कुछ एरिया जो है वो मोती नगर का भी शायद बताया जा रहा है कि मोती नगर विधानसभा का भी इसके अंदर में पड़ता है, और थाना अंतर्गत मोती नगर और आनंद पर्वत